दोनों बच्चे का ऐसे बातों बातों में कुछ अनबन हो गया तो दोनों ने मेरे से मुंह मोड़ लिया। तो वो मैं सदमा सहन नहीं कर पाई। श्री स्वामी समर्थ। मैं पूजा संजय जाधव है, नवी मुंबई से, वासी से। तो मेरा ध्यान में आने का मकसद ऐसा कुछ खास नहीं था। जब भी मैं सोची थी, ध्यान मेरा जीवन में आया था, लेकिन मैं उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं की थी। लेकिन मेरा जीवन में एक ऐसा परिस्थिति आया तो मेरे को ध्यान का पास वापस मोड़ के लेके आया। तो क्या वो परिस्थिति ऐसा था कि मेरा 2 बच्चे था, एक डॉक्टर थी, एक MBBS किया था। तो दोनों बच्चे का ऐसे बातों बातों में कुछ अनबन हो गए तो दोनों ने मेरे से मुंह मोड़ लिया। तो वो मैं सदमा सहन नहीं कर पाई। तो मेरे को बहुत ही तकलीफ़ हो रहा था, इतनी डिप्रेशन में जा रही थी कि मेरे को कोई भी मार्गदर्शन दिखाना चाहिए, ऐसा मैं सोच रही थी। तो कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ? तो उतने में मेरे को एक PMC हिंदी में एक अलीशा मैम का एक रील मिला कि अगर आपको ध्यान में इंटरेस्ट है, ध्यान में करने का है, तो किसी आप इसको जिधर आपका आजू बाजू है उनको कांटेक्ट करो बोल के। तो फिर मैंने कांटेक्ट किया एक को। तो उधर वैशाली मैडम बोल के एक मिली मेरे को, उसने को मैंने बहुत बताया मेरा प्रॉब्लम। तो वो घर में आके मेरे को 10 मिनट के लिए अपना आनापानसती ध्यान सिखाया। तो सिखाने के बाद 2 दिन के बाद उसने मेरे को फ़ोन करी कि मैं कुडाल में जा रही हूँ दीप्ति मैम का मिलने के लिए, तुम आ रही क्या? तो मैं बोला ठीक है। मेरे को दीप्ति मैम को सिर्फ फ़ोन में ये सब में देखी थी वीडियो में वगैरह, तो मेरे को अच्छा, और उनका मेडिटेशन में उनका ही मेडिटेशन करती थी मैं। तो फिर मैं उनका साथ में दीप्ति मैम को मिलने को गई कुडाल में। उन्होंने पिरामिड का ये करने के लिए आया था, उद्घाटन करने को। तो उनसे मिली। तो उनको मैंने पूछा कि कैसा है, तो उन्होंने बोला तुम काय के लिए आया? तो मैंने बोली कुछ नहीं, ऐसे ही आपसे मिलने के लिए आई, इतने ही बोली। और उन्होंने मेरे को नज़दीक लिया, अच्छे से एक हग किया, बोला ध्यान करते रहो। तो मैंने बोली ध्यान करने के लिए तो शुरू किया, लेकिन इतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं हो रहे। मन बहुत बोले तो मैं 15-20 मिनट बैठ सकती हूँ, ऐसा मैं उनको बोली। तो उन्होंने फिर अपना हाथ लिया, मेरा हाथ लिया और मेरा हृदय पे रखा। उन्होंने बोला आँख बंद करके पत्री जी को याद करो, फिर बैठ जाओ। तो वही जो कंटिन्यू मैं करने लगी। तो आज मैं सुबह 2 घंटा, दोपहर को 2 घंटा, फिर शाम को 1 घंटा, ऐसा करके 4-5 घंटे का मैं ध्यान करने लगी। ध्यान करते करते मैं मेरा सब प्रॉब्लम पूरी तरह, मेरा जीवन में जो बच्चे छोड़ के गया, जो दुख था मेरा अंदर, वो सब चले गया। तो मेरे को उधर से ऐसा लग रहा था कि कोई तो मेरे को सपोर्ट करे अंदर, कि नहीं तुम आया अकेला ही, जाने वाला भी अकेला ही है, और ये जो है आजू बाजू तुम्हारा ये रिश्ता मन से बांधेल है, तो इसको इधर ही ख़त्म करो। अगर सामने से कोई आया तो उसको एक्सेप्ट करो, लव करो, छोड़ दो। ये बात मेरे को अंदर से सामने से आने लगा। तो फिर मैं अभी पूरी तरह मेरा ज़िंदगी से मैं वो दुख से पूरी रिलीफ हो गई। वो रिलीफ होते होते मेरा पूरा शरीर का जो बीमारी था, मेंटली डिस्टर्ब में थी मैं, और मेरे को पीछे मान का दुखने का था, बार बार चक्कर आता था, जो झुकती थी तो चक्कर भी आता था, और कंबर दर्द था, घुटना दुखता था, और साइटिका था, और ये एडी का दुखना था। इतनी मेरे को तकलीफ़ इतना घेर लिया था, और उसमें ऐसा लगता था मेरा कोई है ही नहीं मेरे लिए पूछने के लिए। लेकिन ये जो मैं ध्यान करने लगी, वो ध्यान में इतना मगन होने लगी, दिन रात में ध्यान करते करते वो दुखना भी मेरा कभी चले गया, वो मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मैं थोड़ा दिन के बाद में मेरा एक मौसी आई,
तो उसने बोली उसको दुखने का है, तो डॉक्टर के पास गई थी। तो मैं बोली यार मेरा भी थोड़ा पर दुखते, चल मैं भी जाके दवा ले लेती। तो दवा लिया, दुखता तो नहीं था लेकिन मैं ऐसा ही दुखते दिमाग में था, वो उसके लिए मैं दवा लेके आई। और दवा लेके आने के बाद जब भी मैं दवा लेने को जाती थी अंदर से आता था ये दवा मत लो, ये दवा मत लो। तो मैंने 2 दिन में सोची इतना पैसे भर के मैं दवा लेके आई तो क्यों ऐसा बोलते। फिर भी मैं 2 दिन ज़बरदस्ती दवा लिया। वो बाद में तो दवा का मेरा दिमाग से ही उतर गया और अभी मैं पूरा, मेरा शरीर एकदम फुल रिलैक्स है और मेरा माइंड रिलैक्स है, मैं रिलैक्स हूँ। और जो भी मैंने 5 महीने में जो भी मैंने ध्यान करके थोड़ा पर सीखा, मेरे को ऐसा लगता है ये मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। और इसी बहाने से मैं एक छोटा सी केंद्र चलाती हूँ स्वामी समर्थ का। उधर का मैं हमेशा एक जप तप मंत्र जप इसमें ही सब गुत्तेले हैं। तो उसमें मैं अभी ध्यान चालू किया। अभी नहीं बोले तो भी 100, 150, 200 लोग, कभी लोग 500 लोग भी रहते। तो मैं उधर हर संडे को जाके मैं उनको ध्यान सिखाती हूँ। तो मेरा अंदर से एक आवाज़ है कि मैं आगे ध्यान में आगे बढ़ूँ। और मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कोई तो मेरे को सपोर्ट देगा तो मैं आगे जाऊँगी। लेकिन सपोर्ट नहीं भी मिलेगा ना तो भी मैं थोड़ा थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते आगे जाने वाली हूँ। ये मेरा अंदर से भावना अंदर से आ रहे। तो आज मैं मेडिटेशन में बैठी थी सुबह 3 बजे, 5 से 8 बजे का जो मेडिटेशन में बैठी, तो मेरा मन में ऐसे ही था कि मैं भी कुछ करूं, इसके लिए मेरे को अच्छा लगा। तो पत्री जी मेरा सामने आए ध्यान ख़त्म होने से पहला। तो हमारा गांव में ना बंगला है, वो बंगले का ऊपर ना एक पिरामिड बना है। वो मेरे को मालूम नहीं था कि पिरामिड है कि क्या है। तो वो पिरामिड कम से कम 50 लोग बैठ के ध्यान कर सकते। वो पिरामिड हमारा बंगले का ऊपर है। लेकिन अभी वो पिरामिड मेरे को अभी ध्यान में मेरे को दिखा और पत्री जी बोले कि हाथ में है ना तो उठ जाओ, ऐसा मेरे को वो मैसेज दिए। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि अभी महाराष्ट्र में मैं जुन्नर तालुका में रहती, तो वहाँ जाके मैं थोड़ा प्रचार करूँ, किसी महाराष्ट्र लोग मास्टर को कांटेक्ट करके पिरामिड का सदुपयोग हो, ये मेरा इच्छा है। और कहाँ तक लेके जाते उनका ऊपर है। अभी आँख से तो शुरू किया, बाकी तो चलना सर करती हूँ। अभी ऊपर से ऐसा है, मैं तो पूरा वेजिटेरियन हूँ। हमारे घर में मैं मेरा आदमी वेजिटेरियन नहीं खाते, बच्चे लोग को खाते। तो अभी मैं ध्यान प्रचार करना शुरू किया। जितना मेरे को मिलते वहाँ जाती लोगों तक अपना, कोई भी एक मिला तो भी बता देती हूँ, 2 मिला तो भी बता। कभी मैं सोनर का दुकान में जाएगी ना तो भी मैं उन लोग को बताती हूँ। अगर कोई आते खाने का किधर आजू बाजू खाने गिने में खड़ा रहेगा तो उधर भी 2 शब्द मैं ध्यान का बताती हूँ। कोई अगर दुख का बारे में बताते तो भी बताती हूँ। ऐसा करके मेरा ध्यान का सीढ़ी चालू किया। भी ऐसे ध्यान करेगा ना तो थोड़ा कम फील होता है मेरे को, मेरे लिए, कि अगर पिरामिड का नीचे ध्यान करने को बैठे तो एकदम फुल ध्यान में चले जाते। तो मेरे को लगते सिंगल ध्यान करने से अगर पिरामिड से डबल ध्यान बढ़ते। और सामुदायिक ध्यान में भी तो बहुत अच्छा, भला 10 मिनट का ही ध्यान करते सामुदायिक में, वो भी बहुत अच्छा होते। तो मेरे को ऐसा लगता है ये पिरामिड का तो बहुत अच्छा फ़ायदा होते। तो सबका घर में पिरामिड हो, मैं भी लगाई मेरा घर में, तो उसमें भी करना। और सब लोग अपना अपना घर में एक पिरामिड का लगाओ और सब पिरामिड ध्यान करो, वेजिटेरियन रहो और अच्छे से ध्यान करो। जैसा मेरे को फ़ायदा हुआ वैसे सब लोग को भी फ़ायदा हो, ये मेरा प्रार्थना है। धन्यवाद।